नमस्कार दोस्तों, इमोशंस वर्सेस लॉजिक, द ट्रूथ एवरी मैन नीड्स टू नो अबाउट विमेन। इमोशंस और लॉजिक के बीच हमेशा ही एक लड़ाई रहती है, हमेशा ही एक फ्रिक्शन रहता है किसी भी रिलेशनशिप में। लड़के ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को चीजें लॉजिकली देखने की जरूरत है और कभी कभी अपने इमोशंस को साइड में रख के सोचने की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड, लड़कियां ऐसा बोलती हैं कि उनके इमोशंस काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं और लड़के उनके इमोशंस को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और ये काफी कॉमन सिनेरियो है जो कि ऑलमोस्ट हर एक रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं, आपकी वाइफ के साथ या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। तो लेट्स से आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं और आपकी एक लड़ाई हो रही है अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वो आपको ऐसा कंप्लेन करती हैं कि जब आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बाहर जाना होता है तो आप एकदम अच्छे से जल्दी एकदम टाइम पे तैयार हो जाते हैं और आप टाइम पे वहाँ पहुंच जाते हैं, आपका मूड भी काफी अच्छा रहता है। इन जनरल आप सब कुछ एकदम जैसे होना चाहिए, स्पॉट ऑन तरीके से आप तैयार हो जाते हैं, सब कुछ कर देते हैं आप जब आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से मिलने जाने की बारी होती है। ऑन द अदर हैंड, वो आपको ऐसा कंप्लेन करती है कि जब उनके किसी फ्रेंड के साथ या फिर उनके किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई आउटिंग होती है या फिर कोई गैदरिंग होती है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, जब ऐसा कुछ होता है तो आप टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। आप ऐसा बोलते हैं कि आप उन लोगों से मिलना नहीं चाहते, आपको ये काम है, आपका जाने का मन नहीं है, और आप ऐसे ऐसे काफी टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। और ये दोनों में से कोई भी कर सकता है, वाइफ भी, हस्बैंड भी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कोई भी कर सकता है। तो ये काफी कॉमन सिनेरियो है जो कि उन दोनों में से कोई एक जरूर टैंट्रम ऐसे थ्रो करता है, फिर ऐसा सिनेरियो जरूर होता है। तो इस लोग ऐसे सोचते हैं कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में लड़ाई हो जाती है या फिर उसी मोमेंट में आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी वाइफ आपसे लड़ाई करना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक चीज तो समझनी है फीमेल नेचर के बारे में कि लड़कियों के जो इमोशंस होते हैं वो एकदम से कभी डेवलप नहीं हो जाते, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। कुछ हफ्ते, कुछ महीने या फिर कुछ साल वो चीजें डेवलप होती रहती हैं। वो फीमेल्स उन इमोशंस को हार्बर करती रहती हैं और एक दिन जाके जब अब वो एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तब जाके वो सारे इमोशंस एक ही दिन निकलते हैं। और इस केस में होता क्या है कि आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड आपके इस बिहेवियर को या फिर आपका जो पैटर्न है कि आपके टैंट्रम्स तो करना जब उनका कोई फैमिली मेंबर होता है या फिर उनके किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाने की बारी होती है, तो वो आपके इस पैटर्न को नोटिस करती रहती है, ऐसे अपने दिमाग में ये याद करती रहती है कि हाँ ये पैटर्न आपने वो नोटिस करती रहती है। और जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीने, कुछ सालों तक जब आप ये चीज़ रिपीट करते रहते हैं और जब वो लिमिट पहुंच जाती है एक दिन, तो तब जाके वो सारे इमोशंस या फिर वो इतने टाइम तक वो जो इमोशंस उन्होंने हार्बर करे थे या फिर जो चीज़ें उन्होंने नोटिस करी थी आपके बारे में, और जब वो पूरी तरीके से श्योर हो जाती हैं कि अब तो पक्का वो श्योर है कि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, तो एक ही दिन जाके इतने सारे इमोशंस एक ही दिन निकलते हैं और तब आप एकदम से शॉक हो जाते हैं कि यार ये तो इतनी बड़ी बात थी भी नहीं, ये तो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आज इतनी लड़ाई क्यों हो गई। तो ऐसे करके ये चीज प्ले आउट होती है। और जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, वो आपको आपके बिहेवियर के लिए कॉल आउट करना शुरू करती है, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो लड़के दूसरी गलती क्या करते हैं कि वो उस लड़ाई को डिफ्यूज करने के लिए या फिर जैसे जैसे उस लड़ाई को रैप अप करने के लिए, क्योंकि जहाँ भी उन्हें जाने वो लेट हो रहे हैं या फिर कुछ भी, बस इन जनरल वो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए, रैप अप करने के लिए जितना जल्दी हो सके वो उनके इमोशंस को लॉजिक के साथ काउंटर करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप इमोशंस को लॉजिक के साथ काउंटर करेंगे तो वो आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी। आप कभी भी इमोशंस को लॉजिक के साथ और लॉजिक को इमोशंस के साथ कभी भी काउंटर नहीं कर सकते, और ये दूसरी सबसे बड़ी गलती लड़के कर देते हैं। और ये भी काफी कॉमन सिनेरियो है जो कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में प्ले आउट होता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ काफी ज्यादा इमोशनल है तो आपको उन्हें सही तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? एंड द आंसर इज कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी। लेट्स से इसी सिनेरियो को ले लेते हैं कि आपको, लेट्स से आप ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं करते, आपको ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब आपके फ्रेंड्स होते हैं और आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ आप चले जाते हैं क्योंकि वो आपको अच्छी, उनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आपकी वाइफ के फ्रेंड्स या फिर उनके रिलेटिव्स की बारी आती है तो शायद उनकी कंपनी आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती या फिर शायद आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मैरिज इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, और ऐसे नहीं कि बहुत बड़े एडजस्टमेंट्स करने होते हैं आपको, रोज आपको थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। आपकी वाइफ को, कभी कभी आपको भी ये एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, एंड विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो पहली चीज आपको समझनी है कि अगर आप अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर इवन अगर आप
लड़कियां जो है देख रही हैं, तो आपका जो हस्बैंड है या फिर आपका जो बॉयफ्रेंड है, आप उनकी लाइफ जिनके साथ शेयर कर रही है, सो इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। आपको कभी कभी थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। लेट्स से आप ऐसे पर्सन है कि आपको बाहर जाना पसंद नहीं है और अपने फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, तो जब आपकी वाइफ की साइड से या फिर आपकी गर्लफ्रेंड की साइड से कोई इन्विटेशन आता है किसी फ्रेंड का या फिर किसी फैमिली मेम्बर का, तो आपको वहाँ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिन ही उनके साथ स्पेंड करें। आप अपनी वाइफ को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को क्लियरली ऐसा बता सकते हैं कि आपको उनकी कंपनी पसंद नहीं है, आपको उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर यू आर गोइंग टू अटेंड दैट फंक्शन और दैट आउटिंग। तो आप 2-3 घंटे जितना भी आपको टाइम सही लगे, आप अपनी वाइफ के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो टाइम ड्यूरेशन में डिसाइड कर सकते हैं कि इतने टाइम तक आप रह सकते हैं, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है और दी ओनली रीज़न आप जा रहे हैं इज़ हर। सो आप उनको ऐसा क्लियरली बोल सकते हैं एंड शी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट। तो ये पहली चीज़ आप कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो सस्टेनेबल चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी लानी है। और आपको ऐसे जो इमोशंस जो लड़कियों के आते हैं, फिर जो फीमेल्स के, जो आपकी वाइफ के, अपनी गर्लफ्रेंड के जो लड़ाई आपसे होती है, वो आपकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से होती है। जब उन्हें लगता है कि आप जैसे अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हैं, आप वैसे ही उनके फ्रेंड्स को ट्रीट नहीं करते, या फिर फैमिली मेम्बर्स में भी जो ट्रीट करने का तरीका है आपका, उसमें डिफरेंस है। तो इस रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा जब वो नोटिस करती है कि वो डिफरेंस है, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू हर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, तब जाके वो लड़ाई शुरू होती है। तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है और एक कंसिस्टेंसी लानी है अपने एक्शंस में। आप जो बोलते हैं और आप जो करते हैं वो चीज़ें मैच होनी चाहिए, उनमें कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे वो कंसिस्टेंसी नोटिस करेंगे आप में, तो उनका जो ऐसे जो इमोशंस आते हैं वो आने आप देखेंगे काफ़ी कम हो गए, क्योंकि शी विल अंडरस्टैंड दैट कि आप ऐसे ही हैं। और सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ऑनेस्टली सब कुछ उन्हें कम्युनिकेट करना है। आपको एक चीज़ समझनी है कि आप फीमेल्स को या फिर अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अगर आप बना भी रहे हैं तो ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये इट डजंट लास्ट मोर दैन, आई मीन जो भी थोड़ा बहुत टाइम होता है आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सस्टेनेबल है ही नहीं। तो आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें, इंस्टेड आप एक ऑनेस्ट तरीके से सब कुछ उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड शी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट। और अगर ये करने के बाद भी आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने के बाद, कंसिस्टेंसी को अपने एक्शंस में इंक्लूड करने के बाद, और ऑनेस्ट भी हैं आप काफ़ी ज़्यादा, तब भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है और आपको लगता है कि आपकी ये जो लड़ाई है इन चीज़ों को लेके, और आपकी वाइफ आपको कंप्लेन करती है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको कंप्लेन करती है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, आप चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा बायस हो जाते हैं, या फिर आप ऐसा बोलती कंप्लेन करती हैं। और अगर आप इस चीज़ को एक हेल्दी तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे RS व्हाट्सएप करना होगा एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ जो शायद आपने नोटिस करी होगी कि जब आपने फ़ोन के कैमरे में या फिर किसी भी कैमरे में जब आप एक वीडियो बनाते हैं, कुछ रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक रेड डॉट इंडिकेट होता है, ब्लिंक होता है, एंड दैट इंडिकेट्स कि रिकॉर्डिंग हो रही है। जस्ट लाइक दैट, आपकी वाइफ वो जो लाल बिंदी लगाती है, इट्स अ साइन ऑफ रिकॉर्डिंग। उनको सब कुछ याद रहता है, वो हर चीज़ याद रखती हैं। सो उनको आप पागल बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ऑनेस्ट रहें उनके साथ, और हेल्दी बाउंड्रीज जहाँ पर ज़रूरी है आपको वो बताने की ज़रूरत है, फिर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उनकी हर एक अनरीजनेबल डिमांड को पूरा करना है। फिर अगर वो कुछ भी ऐसा बोल रही हैं जो कि सही नहीं है और आपको हर चीज़ उनकी मानने की ज़रूरत नहीं है जो कि अनरीजनेबल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा फीमेल्स भी नहीं चाहती कि उनकी कोई भी अनरीजनेबल चीज़ हो या फिर कोई अननेसेसरी डिमांड हो, आपको वो पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी ऐसा नहीं चाहते कि आप उसे पूरा करें, दे आर जस्ट टेस्टिंग यू। तो आप वहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपको अपना स्टैंड भी लेना है। तो बी अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड बी अ कंसिस्टेंट मैन। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब आप उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसा भी नहीं आप पूरी तरह समझ जाएंगे, आप शुरुआत में तो आप समझ नहीं पाएंगे, जब वो आपको कुछ समझाएंगी, बोलेंगी, तो शायद आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन जब आप थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आप जब कोशिश भी करेंगे तो शी विल नोटिस दैट। और एक बार जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आपको लॉजिक और ये इमोशंस के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है अपने रिलेशनशिप में। और जब आप ये देखेंगे कि बैलेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रिएट हो रहा है, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, एंड इवन आपकी वाइफ भी ये चीज़ नोटिस करेगी, आपकी गर्लफ्रेंड भी ये चीज़ नोटिस करेगी, और वो भी आपके लॉजिक को भी इंपॉर्टेंस देंगी। ऐसे नहीं कि फिर वो लॉजिक को एकदम साइडलाइन कर देंगी,
वो आपके लॉजिक को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगी, क्योंकि लॉजिक भी अपनी जगह काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको कोई ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स के, या फिर कोई भी एक कुछ बड़ा मूव है जो आपको अपनी लाइफ में लेना है, फिर अपने रिलेशनशिप में लेना है, जहाँ पे आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे लॉजिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, तो यू ऑल नो दैट वुमेन आर इमोशनल क्रीचर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इमोशनल होना भी ज़रूरी है। तो एक बैलेंस क्रिएट करना इज़ द बेस्ट थिंग। लॉजिक और इमोशंस दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। और जब आप इमोशन समझेंगे, आपकी वाइफ भी आपका लॉजिक को इंपॉर्टेंस देंगी, वो उसे बिल्कुल साइडलाइन नहीं करेंगी, और इसलिए आप भी थोड़े इमोशंस को कंसिडर करना शुरू करें, तो वो भी आपके लॉजिक को कंसिडर करेंगी, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डू दैट। इस वीडियो को शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिन्हें इस एडवाइस की जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in the next one.